नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। दोस्तों पूरी जानकारी देने वाले हैं आपको, किस तरीके से फॉर्म भरना है, क्या योग्यता रहेगी, कौन से विभाग की भर्ती है, आपको पैसा कितना मिलेगा इसमें सेलेक्ट होने के बाद, और इसमें सिलेक्शन होने के बाद आपको और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए क्या फ़ायदा रहने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों राजस्थान होमगार्ड भर्ती की 2023 का नोटिफिकेशन करीब 4000 पदों पर जारी किया जा चुका है। नंबर ऑफ पोस्ट की हम बात करें तो दोस्तों इसमें 3842 भर्तियां हैं। कितने हैं? 3842 भर्तियां हैं। और आप लोगों के सामने नोटिफिकेशन हमने ओपन किया हुआ है। गृह रक्षा स्वयं सेवक नामांकन हेतु विज्ञप्ति, तो आप लोग देख सकते हैं राजस्थान होमगार्ड भर्ती 23 के नोटिफिकेशन है, जारी हो चुके हैं। 12 जनवरी 2023 से फॉर्म भरे जाएंगे और 11 फरवरी 2023 जो है अंतिम तिथि रहने वाली है। 12 से लेके और आप लोगों की 11/2/2023 जो है अंतिम तिथि रहने वाली है। अब दोस्तों इसमें क्या होगा, जो भी आगे के प्रोसेस होंगे फॉर्म भरने के बाद वो हमारे चैनल टेलीग्राम पर भी आपको बता दिए जाएंगे। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है। कैसे भरना है? ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना होगा। 3842 भर्तियां हैं। सबसे मज़े की बात ये है, जो 8वीं पास हैं वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल सी योग्यता मांगी गई है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें जो आप लोगों का है और जो चीज़ें इसमें जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। परीक्षा शुल्क आप लोग देखिए। सबसे पहली बात, एक से अधिक आवेदन करने पर अभ्यर्थी को नामांकन प्रक्रिया से वंचित कर दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों जो फॉर्म है सिर्फ आप एक ही फॉर्म लगा सकते हैं। और जो फॉर्म की जो फीस है जनरल और ओबीसी के लिए 250 रुपये है, SC ST EWS MBC के लिए 200 रुपये है। ठीक है, तो ये फीस रहने वाली है। अब दोस्तों इसमें आप लोगों का फिजिकल होगा। होमगार्ड्स की भर्ती है तो ऑब्वियसली यहाँ पर फिजिकल होगा। और फिजिकल में आगे भी हम बताने वाले हैं। फिजिकल में आपकी हाइट, वेट, चेस्ट कितना होना चाहिए वो भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों रिक्त पद आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर जो हैं सारे के सारे जो ज़िले हैं उसमें देख सकते हैं महिला, पुरुष, MBC, OBC, SC ST EWS कैटेगरी वाइज आप लोगों को मिलेंगे ये पद। ठीक है, ये यहाँ पर पदों का वर्गीकरण दिया गया है। 3842 पद किस तरीके से डिफाइन किए गए हैं वो आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए आप लोगों के लिए पदों की संख्या है, देख लेना आराम से। PDF आपको मिल जाएगी। नामांकन हेतु परीक्षा केंद्र, तो चयन प्रक्रिया जो है आप लोगों की अप्रैल 2023 के प्रथम सप्ताह में आयोजित होने की संभावना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको जो सबसे पहले इसमें क्या होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, शारीरिक मापतोल यानी कि PET PST, दस्तावेज सत्यापन। और ये चीज़ें आप लोगों को परीक्षा प्रारंभ की तिथि से 15 दिवस पहले मिल जाएगी। 7 दिन पहले आप लोगों को एडमिट कार्ड जो है वो जारी हो जाएगा। आप लोग ईमेल ID देंगे और SMS जो अलर्ट है आप लोगों का मोबाइल नंबर देंगे, उस पर आपको सूचना मिल जाएगी। अब रिजर्वेशन इन्होंने जो दिया है वो आप लोग देखें, जो और भर्तियों में मिलता आया है वही रिजर्वेशन यहाँ पे रहने वाला है, आप लोगों के सामने है। महिलाओं के लिए 30% वैकेंसी है। 8वीं पास जो भी महिला अभ्यर्थी है इसमें फॉर्म भर सकती है होमगार्ड्स के लिए। ठीक है, विडो डाइवोर्स को भी यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है। यानी कि पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है विज्ञापन का वो यहाँ के पूरा का पूरा यहाँ पे दिया गया है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो 12/12/2022 की पालना में, यानी कि जो सरकार ने काला कानून हटाया था 17 अप्रैल 2018 का भूतपूर्व सैनिक का, वो काला कानून के अकॉर्डिंग उस चीज़ को अलग करके जो 12 दिसंबर को जो सरकार ने चेंज किया था, बदलाव किया था, उसको यहाँ पर शामिल किया गया। अच्छी बात है, बहुत खुशी है इस बात की कि OBC के युवाओं को उनका हक मिलेगा। अब देखिए आगे बात करते हैं दोस्तों। हाँ, यहाँ पर देखिए कुछ और पॉइंट्स दिए गए हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब देखिए पैसा कितना मिलेगा भाई। यहाँ पर देखिए गृह रक्षा स्वयं सेवक सरकारी कर्मचारी नहीं होता, ये बात सबको पता है। ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है। लेकिन जो आप लोगों को पैसा मिलेगा दोस्तों 693 रुपये पर दिवस के। ठीक है, वर्तमान में 699 प्रति दिवस होमगार्ड्स के तौर पर नियोजन होने पर और 590 रुपये प्रति दिवस चतुर्श्रेणी कर्मचारी के तौर पर नियोजित होने पर देय है। यानी कि 693 रुपये से आप लोग लगा लीजिए अपनी जो पेमेंट बनेगी वो आप लोग लगा सकते हैं, तकरीबन 21,000 के आसपास। नामांकन हेतु योग्यता,
देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, शहरी ग्रामीण रक्षा के अभ्यर्थियों के निवास संबंधी योग्यता। अब देखिए, इसमें ऐसा नहीं है कि भाई अलवर की भर्ती है और उसमें बाड़मेर के लड़के लड़कियां फॉर्म भर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यानी कि जिस जिले के आप निवासी हैं उसी जिले का आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। यहाँ पर दिया गया है, जिस गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र उपकेंद्र की रिक्तियों के विरुद्ध आपने आवेदन किया गया है, उस जिले में निवास करने का तहसीलदार द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र देना होगा। यानी कि आप अलवर के हैं तो आप अलवर से ही फॉर्म भर सकते हैं होमगार्ड्स का। ऐसा नहीं है बांसवाड़ा चले गए, जोधपुर चले गए। इस बात को ध्यान रखें, मूल निवास आपको उसी जिले का चाहिए होगा जिस जिले से आपने ये फॉर्म भर लें। इसका सीधा और स्पष्ट मतलब ये है कि होम डिस्ट्रिक्ट में ही आपको फॉर्म अप्लाई करना है। सीमा गृह रक्षा के अभ्यर्थियों के निवास संबंधी योग्यता। जिस सीमा गृह रक्षा दल की कंपनियों के विरुद्ध आवेदन किया गया है, उस कंपनी मुख्यालय से 25 किलोमीटर की परिधि में आने वाले समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालयों के अधीनस्थ राजस्व ग्राम में निवास करने वाले तहसीलदार द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र। अब इसमें दोस्तों दो तरीके की भर्तियां हैं, ठीक है। एक तो क्या है, गृह रक्षा शहरी ग्रामीण के लिए, और एक सीमा गृह रक्षा, ठीक है। ये आपको जब नोटिफिकेशन में आप लोग वैकेंसीज देखेंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा लिखा हुआ सीमा गृह रक्षा के लिए। और उसमें क्या होगा, अगर आपने सीमा गृह रक्षा के लिए आवेदन आप लोग कर रहे हैं तो जिस सीमा रक्षा के लिए आप आवेदन करें जिस जिले के लिए, उसके 25 किलोमीटर तक के एरिया में ही लोगों को उसमें लाभ दिया जाएगा उस भर्ती के लिए, ठीक है। 8वीं पास भर्ती है ये। कितनी पास है, सिर्फ 8th पास, और कोई लाग लपेट इसमें है नहीं, ठीक है दोस्तों। आयु सीमा देख लीजिए आप लोग, 1/1/2023 को, यानी कि जो 1 जनवरी 2023 को 18 से 35 साल होनी चाहिए साथियों, ठीक है। 18 से 35 जिनकी है वो यहाँ पर इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें दोस्तों देखिए, हाइट भी लिया जाएगा और वेट भी लिया जाएगा, ठीक है। एकदम से कहीं हम तो राजस्थान पुलिस में जो हाइट वेट एंड चेस्ट है वो प्रोसीजर यहाँ पे है। सामान्य जो क्षेत्र है, जनरल जो एरिया है, उसमें पुरुषों की जो हाइट है 168 यानी कि 168 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 150 टू 152 सेंटीमीटर। सीना जी यानी कि जो चेस्ट है पुरुषों के लिए 81 से लेके 86, 81 आपका बिना फुलाए, 86 फुलाने के बाद, तो 5 सेंटीमीटर का फुलाव भी अनिवार्य है। 5 सेंटीमीटर आपका सीना जो है सांस भर के जो आप फुलाते हैं वो होना चाहिए। 86 तक ये जाना चाहिए 5 सेंटीमीटर का। महिलाओं के लिए चेस्ट नॉट एप्लीकेबल है, ठीक है। वजन जो है केवल महिलाओं के लिए, तो यहाँ पर देखिए पुरुषों के लिए वजन लागू नहीं है। महिलाओं के लिए जो भी महिला अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भरेगी 8वीं पास, ठीक है, उसके लिए 47.5 किलोग्राम वेट होना चाहिए, ठीक है ना। और ये जो 12 जिले के शहरिया जनजाति है, जो भी जाति हैं, उनके लिए भी दिया गया है ये, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एक चीज़ और इन्होंने कही है कि SC ST के अगर उपरोक्त मापदंडों में अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो 5 सेंटीमीटर का जो है छूट आप लोगों को दिया जा सकता है। चिकित्सीय मापदंड तो इसमें मेडिकल भी आप लोगों को होने वाला है। नामांकन के लिए योग्यताएं क्या क्या हैं वो भी इसमें आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है ना। तो ये नोटिफिकेशन है दोस्तों। नामांकन हेतु चयन प्रक्रिया, पंजीकरण और प्रमाण पत्रों की जांच। दोस्तों यहाँ पर देखिए, निर्धारित जो परीक्षा स्थल होंगे वहाँ आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने को, मूल निवास, आयु प्रमाण पत्र, विशेष योग्यता प्रमाण पत्र, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, TSP, और शहरिया में तो संबंधित प्रमाण पत्र, विधवा और तलाक के मामले में जो भी सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं वो चाहिए। एक्समैन है तो PPO प्रमाण पत्र चाहिए, ठीक है दोस्तों। और जब आप लोग फिजिकल के लिए जाएंगे तो आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाना होगा डॉक्टर से बनवा करके, वो भी आपको लेके जाना होगा। इसमें फ़ोटोज़ वगैरह भी आप लोगों को चाहिए होंगी जब आप लोग फिजिकल के लिए इसमें जाएंगे। प्रथम चरण देखिए यहाँ पर दोस्तों, इसमें पहला जो चरण है वो यहाँ पर होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है, शारीरिक दक्षता। दूसरा जो चरण है उसमें आप शारीरिक दक्षता में देखिए दोस्तों, रेस आप लोगों की पुरुष वर्ग में होगी। इसके 15 अंक इन्होंने तय किए हैं। 1 किलोमीटर की रेस है, ठीक है, 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर की रेस है। 3 मिनट अगर 30 सेकंड में आप लोग करेंगे तो आपको 15 अंक फिजिकल में मिल जाएंगे। 3 मिनट 45 सेकंड में आप लोग करेंगे तो आपको 10 अंक मिल जाएंगे। 4 मिनट तक करेंगे तो 5 अंक मिल जाएंगे। और 4 मिनट से ज़्यादा समय में आप लोग करते हैं तो इसका 0 अंक मिलेगा। यानी कि 0 अंक मिलने का मतलब है कि आपके जो परसेंटेज है जो डाउन आएगी, आपके सिलेक्शन के चांसेस कम होंगे। तो ये
दौड़ है 1 किलोमीटर तक की, जिसके 15 अंक ये लोग आप लोगों को देंगे फिजिकल में। महिलाओं के लिए 800 मीटर की दौड़ है, तो उसमें भी इन्होंने 15 अंक अधिकतम रखे हैं। 3 मिनट 30 सेकंड के लिए 15 अंक होंगे, 3 मिनट 50 सेकंड तक के इन्होंने 10 अंक रखे हैं, और 4 मिनट 10 सेकंड के इन्होंने 5 अंक रखे हैं। और 4 मिनट 10 सेकंड से अधिक में अगर आप 800 मीटर की दौड़ करती है महिला अभ्यर्थी, तो यहाँ पर 0 अंक है। अब दोस्तों यहाँ पर इन्होंने चिनअप भी रखी हैं, ठीक है। पुरुषों के लिए 10 चिनअप लगाएंगे तो 10 अंक मिलेंगे, 7 के 7 मिलेंगे, 5 के 5 मिलेंगे, 5 से कम लगाई तो 0 अंक हो जाएगा। ये 10 अंकों का चिनअप का है। अब जो महिला अभ्यर्थी हैं इनसे गोला फेंकवाया जाएगा, ठीक है। काफ़ी लोग जो, अगर आपने पहले राजस्थान पुलिस में ये चीज़ें थी, इसके अलावा दिल्ली पुलिस में पहले ये चीज़ें होती थी, और वन रक्षक जो भर्ती है आप लोगों की, उसमें भी ये चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो अगर महिला अभ्यर्थी ने 4 किलो का एक वेट का गोला होगा, ठीक है, उसको अगर आप लोग 16 फीट से, एक हाथ से 16 फीट से अगर ज़्यादा दूर तक उसको फेंकेंगे, ठीक है ना, गोला फेंकेंगे तो 10 अंक मिलेंगे। 15 फीट तक का फेंकेंगे तो 7 अंक मिलेंगे। 14 फीट तक का फेंकेंगे तो 5 अंक मिलेंगे। ये महिलाओं के लिए एक ही अवसर दिया जाएगा इसमें सभी को, ठीक है। सर्वप्रथम दौड़ का आयोजन किया जाएगा। 0 अंक प्राप्त करता है तो उसे अगले अनुत्तीर्ण घोषित कर मापतोल नहीं किया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर आपने दौड़ में 0 अंक लिए हैं ना, तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्टेप में नहीं शामिल किया जाएगा। इसका मतलब क्या है समझे, कि अगर आपको रेस तो करनी ही करनी होगी, भले ही 5 अंक आप लोग लो, लेकिन अगर आपने 0 अंक प्राप्त किए हैं ना, तो आपको नेक्स्ट जो स्टेप क्या है, चिनअप है। और यहाँ पर आप लोगों की महिलाओं के लिए हम बात करें तो गोला फेंक है। तो पहला प्रोसेस यानी कि जो दौड़ का है वो आपको पास करना होगा, यानी कि ये जो 5 अंक हैं, ये जो 5 अंक हैं ये आप लोगों को लेने ही होंगे, तब आप लोग नेक्स्ट लेवल के लिए, यानी कि 2 और 3 नंबर का जो लेवल है उसके लिए क्वालिफाई किए जाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर है, और इन्होंने बताया है कि दौड़ में सफल अभ्यर्थी द्वितीय चरण में शामिल किए जाएंगे। द्वितीय चरण में असफल रहने पर अभ्यर्थियों को अनुत्तीर्ण घोषित कर शारीरिक दक्षता परीक्षा की अन्य प्रतिस्पर्धा में शामिल नहीं किया, यानी कि किसी भी एक स्टेज पर आप लोग फेल होते हैं तो आपको आगे का जो प्रोसेस है उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब ये है भाई, 5 अंक तो आपको लेने ही होंगे अगर होमगार्ड्स बनना है तो, ठीक है। इसी तरीके से इन्होंने बताया है दोस्तों महिलाओं के लिए कि सफल पुरुष वर्ग को चिनअप और महिला वर्ग को गोला फेंक शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल किया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों के प्राप्तांक अंतिम चयन के लिए शामिल किए जाएंगे। यानी कि जो फिजिकल के जो 15 और 2 10 अंक हैं, ये आप लोगों के सिलेक्शन जो लिस्ट होगी, मेरिट लिस्ट, उसमें शामिल यहाँ पे किए जाएंगे। जो सेकंड जो चरण है दोस्तों, वो यहाँ पर आप लोगों का फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट अर्थात PST होगी। आपका जो हाइट वेट एंड चेस्ट जो भी है ये होने वाला है, ठीक है। और इसके अलावा जो तृतीय चरण है ये आप लोगों को होगा 20 अंकों का। तृतीय चरण में आप लोग, अगर दोस्तों आपके पास NCNC का सर्टिफिकेट है, अगर C सर्टिफिकेट है तो 6 अंक आप लोगों को मिल जाएंगे, 20 अंकों में से मिलेंगे आपको। और A है तो 2, B है तो 4 अंक, RSCIT अगर आपने कर रखा है तो दोस्तों इसके भी 4 अंक आप लोगों को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपने ITI कर रखी है इस किसी भी ट्रेड से, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, प्लम्बर, वेल्डिंग, मोटर गाड़ी मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, कारपेंटर, पेंटर, फायर टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी यानी कि फायरमैन, तो 3 अंक मिल जाएंगे। खेल अगर प्रमाण पत्र आपके पास है संबंधित स्तर का तो इसके अधिकतम 4 अंक हैं। स्काउट का प्रमाण पत्र है, राष्ट्रपति पुरस्कार है तो इसके 4 अंक हैं, राज्य पुरस्कार के 3 हैं। तृतीय सोपान अगर आपने स्काउट में पास कर रखा है तो 2 अंक हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने लाइसेंस है, आपके पास गाड़ी चलानी आती है, हैवी लाइसेंस है, तो यहाँ पर 4 अंक हैं। हल्का मोटर वाहन चालक है, LMV है, तो यहाँ पर आप लोगों के 2 अंक मिल जाएंगे। तो इस तरीके से 20 अंक ये हैं। अब 20 में से आपके जितनी चीज़ें आपके पास होंगी वो यहाँ पर इसमें लिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। 20% से अधिक नहीं होगा। और चौथा जो चरण है वो 5 अंकों का होगा, मौखिक व्यक्तित्व परीक्षण, ठीक है। इसमें आप लोगों को मौखिक रूप से कुछ सवाल पूछे जाएंगे। नामांकन परीक्षा हेतु अंक गणना, ठीक है। अब देखिए 25 अंकों का आपका ये हो गया शारीरिक दक्षता परीक्षा, 15 की तो दौड़ के हो गए, 10 चिनअप के या फिर गोला फेंक के हो गए, 25 हो गए, 20 अंक हो गए विशेष योग्यता के, 5 अंक आप लोगों के मौखिक व्यक्तित्व परीक्षण के, यानी कि वर्बली आपसे कुछ पूछा जाएगा, ठीक है, ऑफिसर्स के द्वारा जो आप लोगों को बताना होगा। ये 50 अंक हो गए, ठीक है ना। तो इन 50 अंकों के आधार पर आपकी मेरिट बनाई जाएगी, उसके बाद मेडिकल कराया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। कुछ समझ में नहीं आया हो, कोई भी दिक्कत हो आप लोगों की,
तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस परीक्षा का जो होमगार्ड भर्ती का है 3842 भर्तियां हैं। मैं चाहूँगा जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी एज 18 से 35 के बीच में है और जिनको रिक्वायर्ड है कि भाई मुझे तो कोई ना कोई जॉब चाहिए ताकि अपना घर गृहस्थी हम चला सकें, तो ये शायद बेहतर होगा उन अभ्यर्थियों के लिए। पिछले साल भी वैकेंसी निकाली गई थी, अच्छा रहा था, काफ़ी बच्चों ने अप्लाई किया था। इस बार भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। और एज में दोस्तों इन्होंने कोई और चीज़ें नहीं बताई हैं, ठीक है ना। छूट वगैरह का मापदंड इन्होंने नहीं बताया है, ठीक है। आप लोगों के सामने आयु सीमा दी गई है, ठीक है। तो ये सारी हैं, जिस ज़िले के आप लोग निवासी हैं उसी में आप लोगों को ये सेवा करनी होगी। मानदेय आप लोगों को बता दिया गया है और ये 5 साल तक आप लोगों को सदस्यता प्रदान की जाती है, ठीक है ना। यानी कि एक बार लग गए तो 5 साल तक तुम्हें रखा जाएगा, उसके बाद दोबारा भी आप लोग पुनर्नामांकन इसमें करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, कुछ भी समझ में नहीं आया हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये जो नोटिफिकेशन है दोस्तों आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें दोस्तों, जिस ज़िले की वैकेंसीज है उसमें, ठीक है, उसमें आप लोगों को यहाँ पर देखना होगा, उसी ज़िले में आप लोगों को फॉर्म भरना होगा, ठीक है। 2 चीज़ें हैं इसमें, गृह रक्षा, सीमा गृह रक्षा का जो हमने बताया था, तो सीमा गृह रक्षा में जो आप लोगों को दिया गया है इसमें जो जिस ज़िले के आप लोग निवासी हैं उसके सीमा गृह रक्षा के 25 किलोमीटर तक एरिया का, ठीक है। कितना किलोमीटर? 25 किलोमीटर तक एरिया के जो अभ्यर्थी हैं वो गृह सीमा रक्षा की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपका गाँव, आपकी तहसील सीमा गृह रक्षा, ठीक है ना, यानी कि जैसे सीमा गृह रक्षा को हम किस तरीके से करें, ये देखिए यहाँ पर इन्होंने रामसर दिया है, धोरी मन्ना दिया है, जैसे चौहनटन दिया है, ठीक है ना। ये काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं। तो आप लोग देखें इनके 25 किलोमीटर तक के एरिया में अगर आप आते हैं तो आप गृह रक्षा के लिए एप्लीकेबल हैं साथियों, ठीक है ना। और ये जो भर्तियां हैं शहरी गृह रक्षा, ठीक है ना, या फिर ग्रामीण गृह रक्षा, उनके लिए आप लोग उसी ज़िले के निवासी होने चाहिए जिस ज़िले के आप लोग हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। बेसिकली बहुत शानदार वीडियो मुझे लगता है कि रही है ये, और आप लोगों को समझ में भी आया होगा। 3842 वैकेंसियाँ हैं, 693 रुपये आप लोगों को पर डे के दिए जाएंगे, यानी कि तकरीबन 21,000 के आसपास। कहीं कंपनियों में बेगारी से शायद बेहतर हैं। और एक और चीज़ हम बता दें आप लोगों की जानकारी के लिए कि अगर आप लोग दोस्तों इसमें होमगार्ड्स बनते हैं तो इसमें जब राजस्थान पुलिस की वैकेंसीज आती हैं साथियों, तो आप लोगों को बोनस अंक जो हैं वो मिलते हैं। बोनस अंक का मतलब ये है कि अगर आपने 5 साल किया है तो 5 या 6 अंक हैं, इस तरीके से मिलते हैं, ठीक है ना। वो अलग अलग प्रोसीजर है, तो उस हिसाब से आपको उसमें वरीयता दी जाती है। जो आपके अंक है राजस्थान पुलिस की भर्ती में मेरिट में जुड़ते हैं अगर आपने होमगार्ड के रूप में काम अगर किया हुआ है तो। ये शानदार अपडेट है आप लोगों के लिए। 3842 भर्तियां हैं, 12 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट होंगे और दोस्तों 11 फरवरी 2023 है वो आपकी अंतिम तिथि रहने वाली है। सिर्फ और सिर्फ 8वीं पास, ठीक है, भर सकते हैं। 8वीं के बाद भी अगर आपने 10-12 ग्रेजुएशन या इससे आगे की पढ़ाई कर रखी है तो भी भर सकते हैं। कहने का मतलब ये 8वीं न्यूनतम है, अधिकतम चाहे आपकी कितनी भी हो वो चलेगा। एज 18 से 35 के मध्य होनी चाहिए। धन्यवाद साथियों, ये टेलीग्राम चैनल पर आपको हम ये जो नोटिफिकेशन है ये मिल जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।